जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं मुखिया जी के कार्यालय के सामने और हम बहुत ही ख़ास बातचीत करेंगे। चंद महीनों के बाद चुनाव आने वाले हैं, इसके बारे में भी हम मुखिया जी से ख़ास बातचीत करेंगे और उन्होंने अभी तक कौन सा कार्य किया है इस बैसी पंचायत के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आप लोग इसी तरीके से वीडियो पर बने रहें। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संजीव कुमार उर्फ संजय मंडल। और आप किस पंचायत से हैं? बैसी जहांगीरपुर पंचायत से। तो आप पिछले 5 साल में यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रहे जी। तो आपने पिछले 5 साल में यहाँ पर जनता के लिए क्या क्या भलाई किया? जो संभवतः तो सारा काम किए हैं। तो कुछ बताइए जो कि मुख्य काम हो, जो आपने किया हो। तो हमारे पंचायत में बैसी जहांगीरपुर, साधुपुर, नपटोलिया आते हैं। हर एक वार्ड में नल जल का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, गली का काम हुआ है। प्रत्येक वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हुआ है, मनरेगा का कार्य हुआ है और ख़ासकर हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जल जीवन हरियाली, वृक्ष लगाना, भरपूर मात्रा में हमने यहाँ से पर पौधा लगाया है। आपके इस पंचायत में राशन कार्ड कितना बना है? हमारे पंचायत में अभी तक में लगभग 3000 राशन कार्ड होंगे। अभी कुछ पेंडिंग में भी है? हाँ, 100 के लगभग पेंडिंग है। अच्छा जी। और ये जो अभी बोले आपकी नल जल योजना, तो ये आपके इस पंचायत में कहाँ तक सफल रहा? अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्या इसमें 24 घंटे पानी आते रहते हैं? 24 घंटे तो पानी नहीं आते हैं, लेकिन 12-13 घंटे तो पानी आते हैं। रिलायंस टावर है, उसके बगल में एक राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उसमें भी देख रहे हैं कि कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। तो उधर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? वहाँ के जो समाज है, हमें उनसे कई बार बोले कि आप लोग इनकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमारे मुखिया जी के नाम से आवेदन दीजिए, हम इसकी व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। क्या वो लोग आपके पास अभी तक नहीं आए कि कार्य होना चाहिए? कोई आवेदन नहीं दिया। और वहाँ पर खास कर क्या होता है, जो उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए अनुदान दिए थे ज़मीन, अभी तक वह कब्जा बनाए हुए हैं। यानी कि भूसा रख देते हैं, गाय भैंस जोड़ते हैं, जबकि वह दान जिस समय दे दिए उनका वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रहता है। ये सामाजिक चीज़ हो जाता है कि एक सरकारी संपत्ति एक पब्लिक का संपत्ति हो जाता है, वैसा वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि अभी बैसी पंचायत में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बाढ़ आया हुआ था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। परेशानी तो बाढ़ में होता ही है। तो इनके लिए आपने क्या किया? जहाँ तक संभवतः हम पूरा मतलब पहले तो बांध पानी को रोकने के लिए जहाँ तहाँ बांध टूटे फटे थे तो उसको मरम्मती करवाए थे। उसके बाद बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बाढ़ आ गया इस बार। यह इतना उम्मीद नहीं था कि इतना बाढ़ आएंगे। तो हम लोग फ्लड विभाग से या अपने ही बलबूते बांध को बचाया। जहाँ तहाँ टूट गया था, बाढ़ तो बैसी में आ ही गया है, ऐसा बात नहीं है कि बाढ़ नहीं आया है। तो उसके लिए उनकी भरपाई के लिए जो सरकार की बाढ़ राहत कोष अनुदान राशि है, वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं दिलाने का। बैसी पंचायत में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं, उनमें से कितने लोगों का आपने वहाँ आवेदन जमा कराया है? बैसी पंचायत में जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, अभी तक हमारे पास 1850 लाभार्थी आए हुए हैं और अनुश्रवण समिति में 1850 पास करा के सीओ साहब से रिसीविंग ले लिए हैं। सीओ साहब भी जिम्मेवारी उनका जो पंचायत लेवल के अफसर है उनको सारे के सारे पास करके लोड करने के लिए दे दिया गया है। जैसा कि हम सुने इस जगह बैसी पंचायत से कुछ लोग आए थे आपके पास कि जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनकी आप ज़रा सहायता करें और वहाँ से फ़ंड मंगवाएं, तो आपने साइन करने से इनकार कर दिया था।
क्या वजह रही थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं है, यह अफवाह है। इसका कुछ नियम होता है। बाढ़ राहत कोष लेने के लिए, पब्लिक को मुआवजा देने के लिए हमारे पंचायत के अनुश्रवण समिति है। जब तक उसमें पारित नहीं होते, मुखिया जी को दस्तखत करने से थोड़े अनुदान मिल जाएंगे। उनके जीते हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, हर निकटतम प्रतिनिधि जो रहे वो उनके सदस्य हैं। हमारे पास 3-4 वार्ड आए थे, हम उनको यही आश्वासन दिए थे कि जब तक अनुश्रवण समिति का बैठक में आप कितना लाभुक हैं वह पारित नहीं हो जाते तो हम सीओ साहब से क्या रिसीविंग कराएंगे, क्या मांग करेंगे, तब ना सूची बना के देंगे। यही बात हुई थी। कुछ लोग हैं जो विरोधी दल के लोग हैं तो अफवाह फैलाते हैं, हम उन अफवाहों के पीछे कहाँ तक जाएंगे। तो आपका कहना है कि वो सारी अफवाह ही चीज़ हैं, हकीकत ये नहीं है? हकीकत बिल्कुल नहीं है। दूसरे दिन सारे वार्ड आए हमारे पास, कुछ अनुश्रवण सदस्य आए, उसके बाद जो नहीं आ पाए तो फिर दूसरे दिन बुलाए। सारे लोग आए, अनुश्रवण समिति में पास हुआ। उसके बाद कहे कि मुखिया जी दस्तखत नहीं किए। स्वयं मुखिया प्रतिनिधि होने के दायित्व से हम सीओ साहब के पास गए, रिसीविंग कराए और उनका फुल जिम्मेवारी हम अपने पंचायत को दे दिए कि एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए बाढ़ प्रभावित से लोग, और जो भी यहाँ स्थिति वस्तु देख रहे हैं भरपूर प्रयास करेंगे उसको पूरा करना। तो आपके हिसाब से जितने बाढ़ पीड़ित हैं बेसी पंचायत में जी, तो लगभग कितने का राशि आने वाला है, ये भी ज़रा आप बता दें। देखिए, ये पूरे बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है, आज की बात नहीं है। जब से ये बाहर रात अकाउंट में देने की बात आई तो 6,000 रुपया की ये बात है और 6,000 हर लाभुक को मिल रहा है और 6,000 प्रत्येक लाभुक को मिलेगा। इसमें एक पैसा खर्च नहीं है। आप सिर्फ आवेदन फॉर्म दीजिए और आपको 6,000 खाते में चला जाएगा। और एक भी दलाल को 5 पैसे अगर कोई मांग ले, हमारा मोबाइल नंबर सबके पास है, नहीं है तो जिसके पास है कांटेक्ट करें, उस दलाल को प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। यानी अगर कोई भी बीच में आके पैसा अगर मांग करता है बाढ़ पीड़ितों से कि आप कुछ रुपए दीजिए तब आपके खाते में पैसा आएगा, तो उनके लिए ये चीज़ है। हाँ, वो उनके लिए है, उनको पैसा नहीं देना है और वो बतावे कि हमसे पैसा फलाना आदमी मांग रहा है तभी कार्रवाई होगा। अफवाह वो भी ना फैलावे, अफवाह से बचे। हाँ, अफवाह से बचे। अच्छा, पिछले 5 साल में मुखिया प्रत्याशी रहते हुए ऐसा कौन सा काम किए हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों से फंसा हुआ था और आपने उस कार्य को पूरा किया है, बताएं। देखिए, हमारे पंचायत में कई ऐसे काम थे कि जो भी मुखिया बने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब से हमें जनता ने मौका दिया इस 5 साल में, पहला तो उर्दू विद्यालय बगल में मिट्टी भराई का कार्य, जिसको इमारा के नाम से जाने जाते हैं, वह कार्य कई वर्षों से फंसा हुआ था और वह हमारे पंचायत में बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल यही समझिए, इतना ज़रूरी था कि आपको जनाजा पढ़ना है या मुहर्रम का कार्य हो या और कोई जलसा हो, जैसे आपके समाज में होता है। विद्यालय के बगल में था। यह पहले तो उस ज़मीन को कुछ असामाजिक तत्व है आपके यहाँ, उसको हड़पना चाह रहे थे। समाज के लोग कुछ आए हमारे पास कि इस तरह की बात है जो यहाँ अगर आप मुखिया जी मिट्टी भरा देते हैं तो यह यादगार चीज़ होगा। आज बहुत MP MLA आए, सबको कहे, लेकिन नहीं हुआ है। तो हमने पूरा दिमाग लगाया कि नहीं, कार्य तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। देखिए, ऊपर वाले की दया कि वह कार्य पूर्ण हो गया हमारे कार्यकाल में, हम उससे बहुत खुश हैं। पंचायत कार्यालय हमारे पंचायत में व्यवस्थित नहीं थी। जो भी प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि थे तो वो दरवाजे पर कार्यालय उनका चलता था। तब वैसा बात नहीं है। यहाँ के पब्लिक
अगर किसी मुखिया के पास नहीं बेहिचक नहीं जाना चाहते हैं, हम विरोधी हैं कैसे जाएंगे, तो उनके लिए दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, सबका कार्यालय है, आइए काम कराइए, वह भी व्यवस्थित होगी। तो सरकारी कार्यालय के बारे में सही से जानकारी नहीं है, वो आप ज़रा एड्रेस बता दें। हाँ, ये आपके बैसी जहांगीरपुर पंचायत में पंचायत कार्यालय अभी साधोपुर कस्तूरी मंडल टोला के बगल में है और पूरे व्यवस्थित के साथ है। अफसर भी है, जो भी पंचायत कार्यालय में काम प्रखंड द्वारा दिया गया है वह काम हो रहा है। आपको जाति बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या मोटिशन करना हो या आवेदन कोई किसी प्रकार का आपको करना है तो पंचायत कार्यालय आपको रंगरा नहीं जाना होगा। पंचायत कार्यालय आपके बैसी पंचायत में साधुपुर में है। हाँ, जस्ट रिंग बांध के बगल में आपका कार्यालय है, कहीं जाना नहीं है। लोग सोचेंगे कि हमको रंगरा जाना है भाई आज सारा मजदूरी छोड़ के, वैसा बात अब नहीं रहा। सुबह सुबह लोग ऐसे भी उठ के आ जाते हैं कि भाई चलिए कार्यालय यहीं है, हमारा काम यहीं हो जाएगा। बहुत खुश है पब्लिक सब। जैसे कि अभी अगले महीने सुनने में आ रहा पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक के जितने भी हालात हुए हैं, ये सब चीज़ देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता तो सर्वोपरि है, जनता देख रही है कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, कौन अच्छे विचार के हैं, कौन अच्छे विचार के नहीं है। कोई खरे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो जन सेवक होते हैं, जनता का जो सेवा करते हैं, वो अलग से पब्लिक अब भांप लेती है। जनता को अब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। या कुछ प्रत्याशी प्रलोभन देते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम काम के बलबूते, बहुत अच्छा पोजीशन है, कहीं दिक्कत नहीं है। जनता के ऊपर मेरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।